अंतिम तीर्थ है। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जनिन की पीयूष देशना जनीन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत पदम नंदीशों में ग्रंथराज धम्म ऋषाण में धर्म की व्याख्या करते समझा रहे हैं। शब्द समानाधिकरण मात्र पर लक्ष्य नहीं जाना चाहिए, अर्थ पर दृष्टिपात जाना चाहिए। शब्द सदृश होने पर भी अर्थ सदृश नहीं होता। सेंधु आनय सेंधु आनय, और सेंधु आनव का तात्पर्य सेंधु यानी घोड़ा और सेंधु यानी नमक। तो आपने सेंधु शब्द सुना और सुनते ही एक व्यक्ति भोजन करने बैठा हुआ था। आपने वहां पर कहा सेंधु आने, तो दूसरा वहां पर घोड़ा खड़ा कर देता है। मित्र, ये घोड़ा का प्रसंग था कि नमक का प्रसंग था? पर उसने घोड़ा खड़ा कर दिया। तो दूसरी ओर एक को यात्रा को जाना था, उसने कहा सेंधव आना है, उसने नमक की डली लेके आ गया। इसलिए शब्द को सुन करके जब तक प्रसंग का बोध न हो तब तक शब्द का अर्थ नहीं निकालना चाहिए। यात्रा का प्रसंग है तो घोड़ा लाना चाहिए, और भोजन का प्रसंग है तो नमक लाना चाहिए। ऐसे आपने सुन लिया धर्म। धर्म शब्द विराट है, सुंदर है, मनोहर है, ख्याति प्राप्त है, वस्तु स्वभावभूत है। पर ऐसे धर्म शब्द को प्रत्येक संप्रदाय ने स्वीकार किया। उस सांप्रदायिक दृष्टियों को धर्म संज्ञा दे दी, सांप्रदायिक दृष्टियों को धर्म संज्ञा दे दी। यहां तक कि कर्तव्यमेव धर्म शब्द का प्रयोग कर दिया। जब कर्तव्यमेव धर्म शब्द का प्रयोग किया, ये धर्म की विषमता को खड़ा कर दिया। शब्द बहुत मधुर है, कर्तव्यमेव धर्म, कर्तव्य भी धर्म है। अब कर्तव्यमेव धर्म सूत्र का पाठ करने वाला जीव धर्म के पास कभी नहीं पहुंच पाएगा। बहुत संभल के समझना। कर्तव्यमेव धर्म पाठ को पढ़ने वाला जीव धर्म के पास कभी नहीं पहुंच पाएगा। बोले क्यों? कर्तव्यमेव धर्म, विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, कर्तव्यमेव धर्म, बेटा तुम पढ़िए, यही तुम्हारा धर्म है। अच्छा, उसने शादी कर लिए, अब पत्नी के साथ रहना कर्तव्यमेव धर्म, उसको निभाए कीजिए, धर्म हो गया। संतान ने जन्म ले लिया, संतान का पालन करो, बोले कर्तव्यमेव धर्म, तुम्हारा कर्तव्य है। मित्र, किसी ने फैक्ट्री लगा ली है, वहां बैठिए, संभालिए, कर्तव्यमेव धर्म। तो किसी व्यक्ति ने चोरी करके धन कमाना सीख लिया, तो चोरी करिए, कर्तव्यमेव धर्म। ओह, जो व्यक्ति
अशुभ कर्म करके पैसा कमा रहा परिवार चलाने के लिए, कत्ल खाने खोले बैठे हुआ है, कसाई का कर्म कर रहा है, करता हूं मैं धर्म, बोले मैं तो धर्म कर रहा हूं, ये धर्म हो जाएगा। जिसने गृहस्थी बसा ली है, नबीन ने कहा रितेश मैं मुनि बनने जा रहा हूं। बोले बच्चे हैं? बोले हैं। शादी हुई? बोले हैं। कर्तव्य धर्म, पहले परिवार का पालन करो, यही धर्म है। बहुत सुंदर मीठा लग रहा है, कर्तव्य धर्म। इस कर्तव्य धर्म को सुनिए अब ध्यान से। ओहो, कर्तव्य धर्म। प्रोफेसर देव कुमार जी, कुछ विचार करो। बोले गुरुजी, नाती पोते हैं, बेटे बहू हैं, अपने काम में चले जाते हैं, मैं उनको देखता रहता हूं। अभी कर्तव्य अपना देखना, कर्तव्य धर्म, तो बस देखते रहो उनको, पहुंचते उनकी नाक, तब तक स्वयं की नाक बहने लग जाएगी, आंख में पानी आ जाएगा, एक दिन श्वास बंद हो जाएगी, कर लो कर्तव्य धर्म। कर्तव्य धर्म चल रहा था, लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने कहा ये कर्तव्य धर्म जो शब्द है, इसको आप इस प्रकार से देख रहे हो, मात्र षट कर्तव्य जो मुनिराज के षट कर्तव्य श्रावक के वो धर्म है, वो भी क्रिया रूप धर्म है। लेकिन जिसको तुम धर्म मान रहे हो वो कर्तव्य धर्म नहीं है। ये सब कुछ धर्म हो गया, तो निवृत्ति मार्ग का धर्म कहां से प्रारंभ करेंगे? अस्वादो निवृत्ति सोपवृत्ति जान चारित्रम, असो से निवृत्ति सौम्य प्रवृत्ति, इसका नाम चारित्र है। अब मित्र बोलिए, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो। अब कर्तव्य धर्म तुम्हारा गुण हो गया, चारित्र खलु धम्मो, चारित्री धर्म है। तो चारित्र धर्म के पास जाएंगे तो मित्र मांस की दुकान खोले बैठे हैं, वो कहता कर्तव्य धर्म, बोले वाक्य हमारे शास्त्रों का कर्तव्य धर्म। इसलिए शास्त्रों का वाक होने पर भी प्रज्ञा का प्रयोग करना चाहिए। एक स्थान पर पंडित जी भैंसे की बलि दी जा रही, बोले क्यों? महात्मा सारस्वत जी, इस संकल्प सागर से कह दो कि व्याख्यान के काल में कोई उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाए, उस उपमा अलंकार को वही छोड़ देना चाहिए। अलंकार अलंकार है, अलंकार नहीं मूल वस्तु। अलंकार अलंकार है, अलंकार नहीं मूल वस्तु। अलंकार से प्राण चले जाते हैं। अलंकार अलंकार है, अलंकार नहीं मूल वस्तु, अलंकार से प्राण चले जाते हैं। सुनिए ध्यान से। ओहो, एक मां मंदिर गई भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन घर में जितने प्रकार के गहने थे, वस्त्र आभूषण थे, संपूर्ण गहने पहन के गई प्रभु के दर्शन करने, अलंकार पहन के गई। और जैसे ही गली में प्रवेश कर रही थी, मालूम कोई कथा नहीं सुना रहा हूं आपको, सत्य घटना बोल रहा हूं। और जब गले में चैन पहुंच के निकली, महात्मा यशोधर जी अपनी गली की याद करो। इनकी ही गली में भिंड में पीछे एक युवा लग गया, उसने झट की चैन
खींची चैन, साथ में गर्दन छिली और चैन गई। गर्दन छिल गई और चैन गई। अलंकार प्राण ले लेते हैं। तो दूसरी जगह क्या घटना घटी कि छीनने वाला छीनने आया, छीनने वाले को पहचान लिया कि आप मेरी गर्दन से चैन खींच रहे हो। कम से कम डाकू चोर लुटेरे कहीं तुम्हारी सामग्री छीनने आए तो बेटा अब तुम समझना यहां कोई है नहीं है, तुम पहचान भी जाओ तो अज्ञानी बन जाना, बिल्कुल अज्ञानी बन जाना। बेगमगंज में एक सेठ के पुत्र को अड़ोसी पड़ोसी आपस के लोगों ने अपहरण कर लिया। अपहरण कर लिया बालक का, 2-3 दिन घर में रखा। बच्चे को छुपा के रखा कमरे में, 2 दिन तो ठीक से रखा। उसके मुख में रुई भर दिए, कपड़े भर दिए, चिल्ला नहीं पाए, लेकिन भोजन पानी जरा सा दे दे। बच्चे ने पहचान लिया। उसके मुख से इतना निकल पड़ा बात, चाचा आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। बालक ने इतना बोल दिया, चाचा ऐसा कर रहे हो। चाचे का कसाई भाव जागृत हो गया, अब मैं फंस जाऊंगा। महावीर जयंती के दिन बच्चे का गला घोंट करके पुलिया के नीचे दबा के आ गए। कोई गैर नहीं थे, गैर नहीं थे, अड़ोस पड़ोस के सम के संबंधी थे। भीलवाड़ा में सम के भतीजे को चाचा ने मार डाला। मित्र, तुम चोर लुटेरों को पहचान भी लो, पर मुख से पहचान मत बोलना, मुख से पहचान मत बोलना। बिल्कुल अज्ञानी बन जाना, आंखें बंद कर लेना। कम से कम धन को तो लेके जाएगा, प्राण तो नहीं ले जाएगा। धन तो पुनः हम अर्जित कर लेंगे, पर प्राण नहीं ले पाओगे। अलंकार प्राण ले लेते हैं, अलंकार प्राण ले लेते हैं। साहित्य का अलंकार, शांत सागर जी, साहित्य का अलंकार और शरीर का अलंकार बहुत संभल के सुनना चाहिए। साहित्य का अलंकार और शरीर का अलंकार, वस्त्र आभूषण सुंदर पहन के निकले आप और तुम्हारी रक्षा का कोई स्थान नहीं है। धन भी जाएगा, भी अलंकार भी गए और प्राण भी गए। समझ में आ गया ना? अलंकार प्राण ले लेते हैं, प्राण गए उसके। अब इधर आइए, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार ने क्या कर दिया? इस भारत की भूमि पर सदियों सदियों से कोटि कोटि जीवों के प्राण ले लिए उपमा अलंकार ने। अलंकार की व्याख्या करते समय मूल का ध्यान रखना चाहिए। सोने का तिलक लगा वो अलंकार है, बराबर अलंकार है, वो माथा नहीं है तुम्हारा। भूल मत जाओ कि मैं सुंदर लग रहा हूं, आप सुंदर नहीं लग रहे हो, वो तिलक ही सुंदर है। अलंकार था, बीभत्स में भी अलंकार चलता है, सुंदर में भी अलंकार चलता है। ओ प्रमादी, राजवार्तिक ग्रंथ में लिखा, सिंह, सिंह किसके लिए? विद्युत किसके लिए? कोई चंचले बालक है,
तो कहा अरे ये तो बिजली है, बिजली, आकाश की विद्युत। तुरंत तड़के चपला और विलीन। बिजली का नाम है चपला, बिजली का नाम है चपला। आकाश में विद्युत चमकी और विलीन। ऐसे कितने चपल बालक हैं, कभी इधर दिखता कभी उधर दिखता, कितनी शीघ्रता में चंचलता से युक्त भरा हुआ है, बोले पूरा विद्युत है, चपला। क्षण रुचि। तो दूसरा का बोले शेर है जो पराक्रमी है। एक गुण की प्रत्याशक्ति, पर्याय की प्रत्याशक्ति, स्वभाव की प्रत्याशक्ति को देखा जाता है कि उसकी चंचलता को देख करके तुमने चपला बोल दिया, और सूरवीर था तुमने शेर बोल दिया। किसी से कहा दोषी जी ने, बेटा वो पेन उठा के लाना। हाँ सोचता हूं, चलता हूं। खड़ा हुआ, धीरे से चला, फिर खड़ा हो गया, चलते चलते इतना धीमे इतने धीमे इतने धीमे चल रहा था। बोले बालाघाट गोंदिया की तरफ इनको सुधीर को मालूम है भैंसों से खेती होती है, मालूम है आपको? भैंसा भैंसा उनसे खेती होती है आपके यहाँ। और जैसे बैलगाड़ी होती है, भैंसा गाड़ी भी होती है। अब भैंसा गाड़ी की विशेषता ये है, बैलगाड़ी से ज्यादा वजन ढोते हो, लेकिन प्रतीक बहुत प्रमादी है। भैंस के दूध पीने वाले, दही खाने वाले, दही मट्ठा छाछ चावल के साथ खाने वाले, इनको कब भी बनता है वो बहुत प्रमाद आता है, सोना ही सोना इनको अच्छा लगता, प्रमाद है। और उसने क्या देखा, भैंसा प्रमादी है। अरे मित्र, अलंकार को अलंकार समझिए, भैंसा प्रमादी है। तो शास्त्रों में लिखा प्रमाद का घात कर देना चाहिए, मतलब प्रमाद को नष्ट कर देना चाहिए। तो किसी ने करे पर तू भैंसा है क्या, ये प्रमाद छोड़, नष्ट कर प्रमाद को, ये भैंसे वृत्ति को समाप्त कर। तो भैंसे वृत्ति को समाप्त कर शब्द था, वृत्ति हट गई, भैंसा बच गया। वृत्ति हट गई, भैंसा बच गया, और लोगों ने देवी देवताओं के द्वार पर भैंसे के टुकड़े कर दिए। ओहो अभागो, तुमने क्या कर डाला, उपमा को उपमेय को ना समझ करके उपमा को ही तुम समझ बैठे, और भैंसा के टुकड़े होने लग गए। मित्र, प्रमाद का त्याग करना ये भैंसा था, न कि भैंसे की हत्या कर देना भैंसा था। इसलिए प्रवचनकारों से कहना है, अलंकार तो दें, स्पष्ट भी करें। नवीन तो भरते जैसा दिख रहा है, चक्रवर्ती इतना लंबा है। अरे लंबा है, लेकिन वह त्रिखंड 6 खंड का स्वामी नहीं है, वो भूम गोचरी है, वह सामान्य श्रावकी है। लेकिन आपने उसको चक्रवर्ती बना करके तिलक भी कर दिया, और तिलक के बाद सब ने अपना चक्रवर्ती बना लिया। लेकिन 96,000 रानियां कहाँ हैं? 18 करोड़ घोड़े कहाँ हैं? 84 लाख हाथी कहाँ हैं? वज्र सेनन कहाँ है? हमने उपमा के रूप में कहा था, उसकी लंबाई देख करके चक्रवर्ती है। अपने घर के द्वारे पर मुर्गार को पड़गान कर रहा था, वो भरत चक्रवर्ती अपने द्वारे पर मुराद को पड़गान करते। उपमा चल रही है। इसी प्रकार से इतने मुराद विराजमान है। ओह प्रभु, आप तो भगवान महावीर जैसे लगते हो। तो हे मुनिराज, वो भक्ति की भाषा में उपमा अलंकार चल रहा था। आप अपने आप को महावीर बना के मत कहने लगना कि मैं ही महावीर हूं, कोई दूसरा नहीं था।
अहो आचार्य भगवंत। हाँ, पंच परमेष्टि में आचार्य भगवंत अवश्य है, लेकिन अरिहंत भगवंत नहीं है। आप कहीं ये मत मान लेना कि आप आचार्य को ही भगवान मान करके भगवान को भूल जाए। कभी कभी अड़ोस पड़ोस की माताएं इतना बच्चों को दुलार देती हैं, आपकी माँ नहीं दे पाई, तो नवीन कहते बोले महाराज जी ये मेरी माँ है। अरे माँ तेरी तो यशोदा भी नारायण कृष्ण की माँ है, यशोदा भी नारायण कृष्ण की माँ है, लेकिन वो पालने वाली माँ है, जन्म देने वाली माँ तो देवकी ही है। बराबर। कई उपमा में और उपकार में, सुधीर भैया दो बातें ध्यान से सुनना भाई। उपमा में उपकार में सत्यार्थ को मत भूल जाना। उपमा में उपकार में, निर्गन सागर जी नोट कर लो, कभी काम में आएगा। उपमा में उपकार में सत्यार्थ को नहीं भूल जाना चाहिए। उपमा में उपकार में सत्यार्थ को नहीं भूल जाना चाहिए। जैसे कि रितेश कहाँ है? पिताजी है कि नहीं? उपकारी है कि सत्यार्थ है? उपकारी है कि सत्यार्थ है? दोनों हैं। अच्छा, हाँ, प्रश्न यह है, यदि रितेश भाई किसी ने किसी के बेटे को पालन किया, जैसे यशोदा, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि कृष्ण की मां कौन है। कृष्ण की मां कौन है? देवकी। लेकिन यशोदा उपकारी है कि नहीं? पर सत्यार्थ देवकी। अब आगे समझ में, सत्यार्थ कौन है? देवकी। उपमा में उपकार में सत्यार्थ मत भूल जाना। पुनः पुनः सुनिए। उपमा में जैसे भैंसे की उपमा से प्रमाद को दी गई थी, भैंसे की उपमा, तुमने भैंसे की हत्या कर डाली, बोले इसको मारो तो कल्याण हो जाएगा। अरे भैंसे को मत मारिए, उसकी रक्षा कीजिए, जीव है, लेकिन अपने प्रमाद को मारिए जो तुम्हारा शत्रु है। ऐसे ही उपकार के राग में सत्यार्थ को मत भूल जाना। मेरे मित्र, देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने पालन किया, तब भी नारायण कृष्ण ये नहीं भूल पाए कि मेरी मां जन्म देने वाली नहीं थी। उपकार में आपके पिता ने इतना बड़ा किया, आपको पूरा सहयोग किया, सुधीर ने आपको इतना बड़ा कर दिया, इसके बाद तुम कहीं बाहर गए, कुछ दिन बाहर रह के आए, बाहर कोई इतना सुंदर उपकारी आदमी मिल गया, उसने आपका बहुत सहयोग कर दिया। हे मित्र, फिर तुम आए रायपुर, तो रायपुर के स्टेशन पर पूछ लिया कमल भिलाई ने, ये कौन है? ये मेरे पिता है, हमने इनको पिता के रूप में देखा है। वहां तो चल गया, फिर तुम आ गए फाफाड़ी। पुनः पूछा साकेत ने, ये कौन है? मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं। बगल में सुधीर खड़े हुए थे, उनकी तरफ तुमने देखा ही नहीं। मित्र, टप टप उसके आंखों में आंसू टपक गए। बोले 4 दिन के उपकारी के पीछे मूल को भूल गया। रितेश धर देखो मेरी तरफ, शादी हो गई क्या? पत्नी ने तुम्हारा उपकार किया है, तुमको नाना जगह से चित्त को तुमको रोक लिया। पत्नी ने तुम्हारा उपकार किया, तुमको रोटी खिलाती है, लेकिन मित्र, उपकार करने वालों को देख करके जन्म देने वाली मां को भूल मत जाना। सभी बेटे ध्यान से सुनो,
उपकार किया है, लेकिन कोई बेटा जाकर के ससुराल में कहे ससुर साहब से पिताजी पिताजी पिताजी, हाँ व्यवहार से कहिए ठीक है, लेकिन वो यूं कहता पिताजी अब तो आप ही मेरे पिताजी हो, अन्य कोई नहीं है, मैं तो पड़ोसी के तुल्य, आप मेरे पिताजी हो, जिसने जन्म दिया है। सुधीर भैया ईमानदारी से बोलो, उसका हृदय क्या बोलेगा। और जिस दिन से शादी हुई ससुर साहब का तो सम्मान और बगल में बैठे पिताजी को अपमान, बगल में बैठे पिता का अपमान यदि प्रारंभ कर दिया तो बेटा विश्वास मानिए जीते जी पिता की हत्या प्रारंभ हो चुकी है। गले को बाहर निकालना ये खून बहाना है। और मित्र कान में कटुक शब्द बोलना ये आत्मा का रक्त बहाना है। धन्य पद्मनंदी आचार्य इतने गुण लिख के चले गए। अब रितेश समझ में आ गया, उपमा उपकार, इनके पीछे हम नहीं भूल जाएंगे सत्यार्थ। अब सुनो मित्र, सुधीर में बिहार कर रहा था, आप मेरे साथ थे, कितने लोगों ने तुम्हारा सहयोग किया, लोगों ने भवन के भवन खोल दिए, कॉलेज के कॉलेज खोल दिए, सत्य है कि नहीं? उन्होंने उपकार किया कि नहीं किया? किया। उनके उपकार को सुन करके आशीर्वाद दूंगा मैं, तुमने उपकार किया है, आप उनका धन्यवाद करके आ जाना। पर उनके उपकार को देख करके हम महावीर को भगवान की जय नहीं भूल जाएंगे। आपने एक दिन के लिए मेरे भवन दिया, हमने आपको सम्मान दिया है, ये हमारा विभार का कार्यक्रम है, ये हमारा विभार का कार्यक्रम है, श्रद्धा का कार्यक्रम नहीं है। श्रद्धा तो महावीर के चरणों में ही जाएगी। बराबर बैठो आप लोग, समझ में आ गया? विपुल उपकार उपमा, देश में ये अनर्थ हुआ है, देश में अनर्थ हुआ है, देश में अनर्थ हुआ है। उपमा उपकार के पीछे महान अपकार हो चुके हैं देश में। धर्म के साथ यही हुआ है। ग्रंथकर्ताओं ने साहित्य में उपमा भर दी और मालूम चला मूल छूट गया, उपमा ही बड़ी हो गई। जैसे कि षटखंडागम ग्रंथ का नाम लोग कम लेते हैं। धवला जी में लिखा है, धवला जी में लिखा है मित्र, धवला टीका है, मूल ग्रंथ षटखंडागम है। अब धवला ही धवला बोलते रहोगे और किसी ने सूत्र अलग कर लिए तो धवला ही बचेगी, मूल ग्रंथ समाप्त हो जाएगा। षटखंडागम ग्रंथ की टीका धवला, राय वार्तिक सर्वार सिद्धि ये टीका ग्रंथ है, मूल ग्रंथ तत्व सूत्र है। अष्ट सहस्री ये टीका है, मूल ग्रंथ आप्त मीमांसा है। मित्र विशुद्ध सागर करते रहो हल्ला, मूल तो भगवान महावीर स्वामी है। तुम देखते रहो सागरों को, भूल जाओ तीर्थंकरों को, भूल जाओ तीर्थंकरों को। मेरे नल का पानी, मेरे नल का पानी, मेरे नल का, तो इतना अहंकार में डूबा नबीन, मेरे नल का पानी, मेरे नल का पानी। चिंता मत, तेरे नल का पानी अभी दिखाता हूं। पूरे नगर में हल्ला पीट दिया, बोले मेरे नल का पानी, मेरे नल का पानी। चिंता मत कर, धीरे से नगर पालिका में बोल के आएगा, आज टंकी का पानी मत छोड़ना। अब बोलो नबीन मिले नल का पानी। तुम टंकी को भूल चुके, वो टंकी चिल्ला है मेरा पानी, मेरा पानी, नीचे की बोरिंग ही बंद कर देना। अब चिल्लाओ टंकी पानी।
चिल्ला। ऐसे ज्ञानियों यदि यही कहो कि हम तो विशुद्ध सागर के भक्त हैं, विशुद्ध सागर भक्त हैं, जो कुछ बेई ईश्वर, बेई भगवान, बेई तीर्थंकर, बेई सब कुछ है, बेटा कह लो ये मेरे नल का पानी, मेरे नल का पानी, हम मेन टंकी बंद कर रहे हो, बोरिंग ही बंद कर रहे हैं, अब तुम लाओ विशुद्ध सागर का पानी कहां से लाते हो? जब तीर्थंकर की धुनी ना खिरती, गर्दरों में ना लिखी गुंथन किया होता, आचरण ना लिखी होती, तो आज विशुद्ध सागर कहां बोलने आते? जितने सागर है ये तेरे घर के नल की टोटी है, मूल तो मेरे मित्र भगवान तीर्थंकर की वाणी है। इस सत्य के कहने के लिए अहंकार मिटाना पड़ेगा। अजित गुरु, बोर्ड पे लिखा अजित गुरु, परंतु कभी यह भी लिखता है कर भद्रबाहु स्वामी। अजित गुरु के नाम से ज्योतिष तो प्रसिद्ध करा रहा है, कितनी खुशी होती जैन जोशी अजित गुरु लिख देता तो कम से कम जैनत्व की प्रभावना तो होती। मालूम, मैं इस पक्ष में थोड़ी हूं कि ये तुमको मात्र दिखता रहे, मैं दूसरे पक्ष में हूं। ये बैल बूटे यदि मैं तुमने मुझे इस पर बिठाया है तो बैल बूटों की प्रभावना क्या करना, हमारे बैठने से भी प्रभावना होती है। तो मित्र आप देखो आज दुनिया में जितने राष्ट्र हैं उनका जो नायक है, यदि भारत का प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है अपने पीछे भारत का ध्वज लहराता है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता तो उसका ध्वज लहराता है, अमेरिका का तो उसका ध्वज लहराता है। इसलिए मेरे मित्र जैन आचार्य जितने भी हो उनके पीछे आसन पर 3 लोग का नक्शा लहराना चाहिए, जैन प्रतीक होना चाहिए, जिससे लोक में जाए तो कोई जैन आचार्य हो। बैल बूटे वो काश्तकारी दुनिया के कार्यक्रम ये लगाने से हमारा जैन धर्म की प्रभावना नहीं होती है। परंतु नवीन जो मैं कुछ कहूं ना लोगों को बुरा लगता है, लोगों को बुरा लगता है, पर मुझे भी लगता है कि नवीन की श्रद्धा टूट जाएगी। पर मुझे ये भी लगता है उल्टी श्रद्धा टूट जाए वो अच्छा ही तो है। यदि यहाँ 3 लोग का नक्शा होता, ये तुम्हारे कैमरे रखे हुए हैं, कई देशों में जा रहे हैं, तो लोग पीछे देखेंगे ये कौन है, इनका चिन्ह क्या है, ये 3 लोग के नक्शा में विराजे जैन चिन्ह। अंदर का जैनत्व का बासल तुम्हारा भरा होना चाहिए। यदि मैं इस पे लिखाऊंगा, कोई लिखे भी ना, हमसे पूछने आएगा तो मैं हिंदुस्तान नहीं लिखवाने दूंगा, मैं भारत लिखाऊं तो भारत, मात्र भारत, न कि हिंदुस्तान। क्या है? भारत। हम भारतीय लोग हैं। हिंदुस्तान नाम तो दूसरे ने दिया है, मूल नाम भरत क्षेत्र का भारत है। ये ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत है। इसलिए गुण पुरुष बोलते तो गुण, सुनते तो गुण, सोचते तो गुण है। माना कि मुझे समझ में आता है कि नबी सबसे ऊंचा आदमी दिख रहा है, तो इनका कर्तव्य क्या बनता है? यदि कपड़े भी पहने ना, तुम्हें मालूम है भी ना धो के आया हूं, कोई शौचालय नहीं जा रहा हूं, तो अपने शर्ट पर 3 लोग का नक्शा बना ले, वो निकल जाए, अपने आप लोग समझ जाएंगे कोई जैन नहीं आ रहा। तुम्हारे घर बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, दुनिया के स्टैचू आधे आधे सिर काट रख रहे हो तुम, घरों में तुम्हारे स्टैचू लग रहे हैं अन्य अन्य के। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, एक दिगंबर मुनिराज की तस्वीर लगा लो घर में, भगवान महावीर स्वामी का स्टैचू बना के रख लो घर में। लोग प्रवेश करें तो कोई दूसरे मत के अधकटे सिर तो नहीं दिखेंगे तुम्हारे घर में। तुम क्या क्या सिर कटा रखे हो दूसरे का? हे मित्र, तुम रखो तो भगवान महावीर की प्रतिमा बनवा लो ना घर में।
क्या हो गया आप सबको? इतना अभी मैं समझदार नहीं बोल रहा हूं, तब भी तुम इतने शांत हो गए। बिना कहे बिना बोले, यदि नरेंद्र तुम्हारा गुरु कृपा है, महावीर बाकलाल, कचौड़ी मल जी, लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, सुधीर को कहीं फीता कटवाने के लिए किसी ने बुलवाया है, तो मैं मालूम क्या बोलूँगा, सुधीर एक कपड़े पहन के नहीं जाना। बोले तो, अरे इतने सुंदर भी धोती दुपट्टा आने लग गए हैं कि तुम उनमें भी सुंदर दिखोगे। और बढ़िया धोती दुपट्टा पहन के जाना तो हजारों लोग खड़े होंगे, ये खड़े होके लघु शंका करने वाले हजारों लोग खड़े होंगे। तुम अलग से जाओगे, अरे कोई पंडित जी विद्वान विशेष आदमी आया है, सब हट जाएंगे। और साथ में जब तुमको चैन पहनने का शौक है ही, ऐसा पहन के जाओ उसमें लॉकेट में टंगे हो भगवान महावीर, तो दुनिया देखे ये महावीर का भक्त आया है। समझ में आ रहा है? जितने सर्विस में यहां बैठे हैं, तुम बिना खाए पी तो रह नहीं सकते, मुझे पता पक्का है। तुम्हें ऑफिस में भी खाना पड़े तो मित्र छन्ना लगा के पानी पियो। वो आजकल कोई मना तो कर नहीं सकता, क्योंकि कोरोना ने सबको सिखा दिया है। और रोग उपचार डॉक्टर सब बोलते हैं पानी छान के पियो, बराबर। बल्कि अपने घर का गर्म पानी लेके जाओ। कोई भाई ये नहीं, रुको रुको, ये हमारा प्राकृतिक पानी है, ये गर्म पानी है, शुद्ध है। तो लोग ये भी सीखेंगे शुद्ध पानी कौन होता है। आरओ शुद्ध नहीं है, शक्तिहीन पानी आरओ का, उष्ण पानी शुद्ध पानी है। विदेश के लोग तो आरओ का निषेध कर रहे हैं और भारत में आरओ की मशीनें लग रही हैं। शक्ति सब समाप्त हो रही है। अब ज्ञानी, अब कहो गुरुजी धर्म का प्रचार कैसे हो? अरे तुम्हारा जीवन ही धर्म का प्रचार हो जाए। जब शाम का समय हो जाए तो मालूम नरेंद्र गुरु कृपा कन्नू न कहे अंत ब्यारू करूंगा, वे टिफिन खोल के बैठ जाए, भोजन भी होगा, पेट भी भरेगा और जिन शासन की प्रभाव न हो जाएगी। बोले कोई जैन है रात्रि में नहीं खाता है। जीवन जियो, जीवन जियो। मैंने तो यही सोच के मुनि बना हूं कि हमने आगम में पढ़ लिया कि भगवान महावीर स्वामी दिगंबर थे, ऐसा पढ़ा। मैंने कहा अच्छा महावीर स्वामी दिगंबर थे तो क्या होता दिगंबर रूप? अरे कुछ भी धागा स्वीकार नहीं किया, प्रभु चल दिए। मैंने कहा ये ठीक है, अगाध श्रद्धा भगवान के प्रति तुम्हारी है। देखो दोषी जी, लक्ष्मण की अगाध आस्था थी अपने भैया के प्रति, बराबर। वनवास किसका हुआ था? वनवास किसका था? श्री राम का। लेकिन लक्ष्मण का भ्रातृ प्रेम था, इतना गहरा प्रेम, इतना गहरा प्रेम, अपने भैया के साथ चल दिया। आपको भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान का यश चाहते हो तो भगवान जैसे बन के जीना प्रारंभ करो। विराजो ज्ञानियों, यदि दोषी जी के 50 भवन है और 50 भवनों पर इन्होंने 3 लोग का नक्शा लगा दिया, वो तो लगा है, लेकिन जो वहां से निकलेगा तो ये समझ जाएगा कोई महावीर का भक्त है, महावीर का भक्त है। मालूम एक दिन कर्नाटक में 2006 की बात है, 3 दिन हो गए, कहीं मंदिर नहीं मिला। महाराष्ट्र में अमरावती के से बिहार किया तो रास्ते में एक स्कूल में आर हो रहा, वहाँ गांव के कुछ लोग देखने आ गए। उसी बीच में एक भाई कहता आर होने के बाद, बोले महाराज जी हमारे घर में गृह चेताला है। हमने के मित्र आर के पहले बताता तो कितना और अच्छा होता। उनके घर में बड़े सुंदर सुंदर भगवान थे। अब कर्नाटक में बिहार चल रहा था, 3 दिन हो गए नवीन भगवान नहीं मिले, तो मन कह रहा था
उत्तर मतलब मध्य प्रदेश में होते, कहीं महाराष्ट्र में चल रहे होते, कहीं मित्र छत्तीसगढ़ में होते, तो पास पास में ही मंदिर मिल जाते हैं। ऐसा सोच ही रहा था। अंत में जब बहुत मन कहता नहीं भगवान के दर्शन करो, अब दर्शन कहाँ से करो, भगवान तो थे ही नहीं। मेरे मस्तिष्क में क्या आया, ये दक्षिण भारत है, इसमें एक भी घर होता कहीं, ऐसे मैंने कई जगह देखा, उनका एक भी घर होता है तो वे अपने घर में भगवान रखे रहते हैं। और मालूम महाराष्ट्र में ये छोटा घर है, सबसे सुंदर वो स्थान क्या चुनते हैं, रसोई घर। और रसोई घर में भगवान रखे रहते हैं। मैंने पूछा आप यहाँ क्यों रखे हो? बोले गुरुजी बहुत लाभ है, एक तो घर में सब कमरे तो ऐसे ही हैं, यहाँ पर मात्र भोजन ही तो बनता है, भगवान रहते तो गलत भोजन भी नहीं बनता, आलू प्याज भी नहीं आ पाते, और सामने भगवान होते हैं तो गलत विचार भी नहीं आते हैं। भगवान को देखते देखते, भगवान को देखते देखते नहीं, भगवान को देखते देखते भोजन करेंगे तो पाप पड़ेगा, भोजन करते करते हम भगवान देखते हैं। सुना कुछ? नाते पोते यानी बराबर। अब 3 दिन हो गए तो हमने एक ब्रह्मचारी एक गांव में भेजा कि जहाँ पर आहार हो रहे थे वहाँ से गांव थोड़ा दूर था। हमने कि भैया आहार हो जाए, सामायिक के बाद इस नगर में तुम जाना, उस नगर में तुम पूछना कोई जैनी का घर है क्या। अब कन्नड़ी भाषा वो ब्रह्मचारी समझते नहीं थे और वहाँ के लोग हिंदी समझ नहीं रहे थे, तो मालूम वो चले तो गए, पर जहां मेरे आहार हो रहे थे ना वहां बगल में ही कोई के घर में भगवान थे, पर पता नहीं था ना। उनको भेजा, जब रास्ते में उस सिटी में प्रवेश किया, क्या देखते हैं, एक मकान पर 3 लोग का नक्शा बना हुआ था। भैया चलते चलते उसने नक्शा देखा, उस नक्शे को देख करके खड़े हो गए। बोले भैया जैन का घर है? बोले हाँ जैन का घर है। बोले मंदिर है क्या? बोले गांव में मंदिर नहीं है। बोले गांव में मंदिर नहीं है? बोले नहीं। फिर आप लोग क्या करते हो? बोले मेरे घर में गृह चैत्यालय है। उनके वही तो मालूम। भैया जी गए, दर्शन किए, बोले महाराज जी भगवान मिल गए। हम लोग शाम को बिहार करके पहुंचे वहाँ, वो गृह चैत्यालय अंदर गए ना, इतना विशाल भवन था, और उसके जैसे अपने यहाँ कोई पहली छोटी बेदी बनाए हो, वो तो विशाल मंदिर बना हुआ था उसके अंदर, घर के अंदर वो अच्छे भगवान विराजमान थे। हमने कहा जय हो भगवान आपकी, खोजो तो भगवान मिल जाते हैं। तो मेरे मित्र, खोजने से जमीन का पानी निकल आता है तो भगवान मिल जाते हैं। ओ मेरे मित्र, और खोजो तो निज ही भगवान बन जाते हैं। खोजना चाहिए। बालक समझ में आ रहा है? खोजना चाहिए, खोजना चाहिए, लेकिन उपमाओं को उपमा ही समझना, उपकार को उपकार ही समझना। उपकार को उपकार समझना, उपकारी के उपकार को कभी भूल मत जाना। संसार में पापियों की संख्या बहुत है, पर महापापी वो है जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है। लेकिन सभी उपकार पूज्य नहीं होते, ये भी ध्यान दो। रजत, सभी उपकार पूज्य नहीं होते बेटा, ये भी ध्यान दो। सुधीर भैया नंगे पैर आए घर से, अच्छा, तो आजकल आप नंगे ही पैर चलते हो? अच्छा, गाड़ी से आए हो? अच्छा, कहाँ है वो? ज्ञानी धर्मात्मा होकर के भी कितना अपराध करके आए हो। वो तुमको इतने यहाँ तक लेके आई, तुम वहीं छोड़ के आ गए। उपकार किया कि नहीं किया? रजत, जूते कहाँ हैं? मंदिर के गेट पे छोड़ आए। कैसा धर्मात्मा का लड़का तू, जिन जूतों ने तेरा इतना उपकार किया,
रास्ते के कंकड़ कांटे से बचाया है और तुम मंदिर के बाहर छोड़ के आ गए हो, उनको लेके क्यों नहीं आए? क्योंकि एक कचौड़ी मल तो बोलते हैं, पारस बाड़ी बुला कहता बोले भाई उपकारी का उपकार मानो, उपकारी का उपकार मानो। तो उपकारी का उपकार तुम नहीं मानते हो, छोड़ के क्यों आ गए उसको? इसलिए मित्र समझो, उपकारी पूज्य, उपकारी अपूज्य, उपकारी मध्यस्थ, ये रहस्य नहीं खोले जाएंगे आगम के तो सारी बातें, एक एक बात मुझे मालूम है कि आप, मैं जो बोल रहा हूं आप लिख लेते हो, आप ग्रंथ बना लेते हो, तो ग्रंथों में वो बात बन के रहे जो कि निर्गंत मार्ग की सिद्धि हो। किसी ने तुम्हारा उपकार किया तो इसके चरण धो के पीना प्रारंभ कर दोगे क्या? यदि उपकारी के चरण धो के पीना ही पड़ता है तो बेटा जाओ, वे जूते उठाओ, उनको धोइए और पियो पहले। उपकारी के उपकार के चरण धो के पीना ही पड़ता है। सुधीर जाइए, मंदिर से गाड़ी उठाइए, आप पंडाल में लेके आओ, उसको अभिषेक करो, उसका वो माथे पे लगाओ, उपकारी है ना। इसलिए उपकारी के होने पर भी हमें ये देखना पड़ेगा कि उपकार चेतन है क्या चेतन? उपकार में परमात्मा के गुण का आरोपण है कि कुछ नहीं है? उपकार में देखना पड़ेगा मित्र, पैर में कांटा चुभ जाए तो बमूल का कांटे निकाल करके हम कांटा निकाल लेते हैं, उसने उपकार किया कि नहीं किया? उस कांटे को फिर डिब्बी में जेब में रखना चाहिए नहीं कन्नू? उपकार किया कि नहीं किया? फिर रखो ना। कुछ उपकार नाम लेकर ही भाई कांटे से कांटा निकल गया, यही उपकार है। कुछ उपकार, गदिया जी उपकारी को उठाने जा रहे हैं क्या मित्र? कुछ उपकार धाय माँ ने दूध पिलाया, धाय माँ ने दूध पिलाया, उसको तुम्हारा परिवार पैसा दे रहा है, वही उसके उपकार का उपकार चुका दिया। लेकिन धाय माँ का दूध पी करके बेटे अपनी माँ का नाम लेना बंद मत कर देना। जन्म देने वाली माँ है वो धाय माँ है। कन्नू भाई, सासू माँ मिल गई, अपनी माँ को मत भूल जाना, वो तुमको पत्नी देने वाली माँ है और तेरे पिता की पत्नी तुझे जन्म देने वाली माँ है। भेद करना पड़ेगा। इसलिए सभी उपकारियों की पूजा नहीं होती है, पंच परमेष्टि की ही पूजा होती है। कुछ उपकार ऐसे हैं जिनका सम्मान कर दीजिए, कुछ उपकार ऐसे हैं जिनका नाम ले लीजिए, कुछ उपकार ऐसे कुछ भी नहीं करना पर उपकार स्वीकार किया जाता है। बोले क्यों? वे भोग्यते में भुगता था। चेतन भी उपकार है, अचेतन भी उपकार है। शरीर वांग मनः प्राणापान पुद्गलानाम, करो उपकारी का उपकार का बदला चुकाइए। शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास ये पौद्गलिक है, इनका उपकार तुमको प्राप्त है। जीवन मरण, सुख दुख, जीवन मरण, ये सब पुद्गलकृत जीव का उपकार है। गद्दिया जी मित्र ये मत सोचना बोले गुरुजी अब मैं वृद्ध हो रहा हूं, अरे उपकार है पुद्गल का। तो कोई वृद्ध कहे गुरुजी अब मैं मरने जा रहा हूं, अरे मुस्कुरा के मरो, क्यों रो रहे हो? बोले क्यों? ये तो तुम्हारा उपकार है बहुत बड़ा। बोले क्यों? कपड़े सड़े हो जाए, जीर्ण हो जाए, गलने लगने लग जाए तो उनको पहनने में अपने को बुरा लगता है। बोले क्या करूं फट। कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं, ब्रह्मचारी लोग, अच्छे मोटे धोती दुपट्टा मिल जाए, साल भर से फट नहीं रहे तो बेचारे फाड़ना चाहते हैं। बोले कब फटे तो नए मिल जाए। ऐसी जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, पूर्ण वृद्ध हो गया, वो मृत्यु नहीं आए तो
आदमी अघा जाता है, बोले क्या करूं, इस सड़े गले शरीर में रहना पड़ रहा है। पर मृत्यु उपकारी है, जैसे कपड़े फट जाए तो नवीन कपड़े मिल जाते हैं, मृत्यु आ जाए तो नवीन देह मिल जाएगी। मृत्यु ने उपकार किया हमारा। मैं तो मान रहा हूं पूर्व पर्याय से मेरी मृत्यु उपकार नहीं करती, आज मैं दिगंबर मुनि बन के यहां कैसे बैठता। तो मृत्यु ने उपकार किया कि नहीं किया। तनाव रहित जीवन जीना हो तो हर वस्तु गुण उल्टा सोचना प्रारंभ कर दो। मृत्यु ने उपकार किया कि नहीं किया। केकई ने राम का उपकार किया कि नहीं किया। तुम उल्टा सोचते हो, तुमको केकई बुरी लगती है। केकई ने राम का उपकार किया कि नहीं किया। यदि केकई भरत को राज्य नहीं मांगती तो राम का प्रचार नहीं हो सकता था। बाहर गए ना, राम बन चले गए ना, तो कितना लोक में प्रसिद्धि पाई। एक केकई का उपकार है बहुत बड़ा। घर के आदमी धुतकार के भगाए ना, उपकार मन उनके पैर छू के निकल जाना। जो तुम घर में तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, कोई सौर उमर नहीं है, कोई विवेक ही नहीं है, घर भाग जाओगे ना। जब कुछ नहीं आमने सामने है तो फिर तो दौड़ाओगे बुद्धि, अब क्या करूं, अब क्या करूं। कभी कन्नू किसी भी व्यक्ति के द्वारा तुमको अनादर भी किया गया हो, उसका उपकार स्वीकार करना चाहिए। यदि आपके लिए पिताजी ये नहीं कहते तो अपनी दुकान पर बैठो, तो तुम तो वो पिताजी की एक दुकान पर बैठे रहते, जीवन में कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने कहा बेटा अब तुम अपना काम करो। ये पिताजी का उपकार स्वीकार करना चाहिए। आज से विराग सागर मालूम सुधीर भैया, अब आप उनसे एक दिन मिल तो लेना। पथरिया, नरेंद्र पथरिया जा रहे क्या, तो पूछ के तो आना। तुम्हारे विशुद्ध सारे कितने ज्ञानी थे। कुछ नहीं, मैंने तो मात दीक्षा आत्मकल्याण के लिए ली है, और मैंने मालूम क्या विचार किया था। कदिया देखो अपन से कुछ आता तो है नहीं है, कुछ समझ आता नहीं, इनकी सेवा करते रहेंगे और भगवान की माला फेरते रहेंगे। इतना निर्णय था अपना, पक्का शुद्ध निर्णय। बस सुबह शाम हुआ, वो जरा सा बादाम का तेल लिया, उनके मस्तिष्क पर लगाया और अपने कमरे में आके बैठ गए। ठीक है, इतनी सेवा कर, ज़्यादा सेवा भी नहीं बनती थी। कमरे में आके बैठे, उनके पास ज़्यादा मैं टिकता भी नहीं था, अपने कमरे में आके बैठ गए। क्या कर रहे हैं, पूरे स्वाध्याय कर रहे हैं, माला फिर रहे हैं। इतनी तो अपना निर्णय था, लेकिन पता नहीं उन्हें को क्या लगा, उन्हें बाहर भेज दिया। अब बाहर भेजा, अब सबसे पहले बोले छत्तीसगढ़ जाओ, सबसे पहले छत्तीसगढ़ भेजा। पता नहीं कौन से भव का नियोग होगा। जैसे रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न से कहा, अब सब निपट गया, युद्ध वगैरह सब हो चुके, अयोध्या में पुनः राम राज्य करने लगे, चारों भाइयों के साथ हिस्सा बांट होने लग गया। तो अयोध्या में राम ने कहा कि शत्रुघ्न तुम्हें कौन सा राज चाहिए। अब शत्रुघ्न जब भी बोले तो क्या बोले, हमको मथुरा चाहिए। अब बाद में मालूम चला, अवधि ज्ञानी मुराद से पूछा मथुरा क्यों चाहिए, तो पूर्व का संबंध था। ऐसे मुझे नहीं मालूम कि संघ में इतने महाराज थे, जब भी छत्तीसगढ़ का नाम आया तो आचार्य विराग साहब बोले विशुद्ध सागर को ले जाओ। तो भाई होगा कोई नियोग। अब प्रश्न है, उन्होंने भेज दिया। अब भेज दिया, अभी तो क्या था ना, एक दिन की घटना बताऊं। आहारजी ना, आहारजी टीकमगढ़ के पास अपने तीर्थ है, वहाँ एक महाराज जी अजीत सागर थे, भोले बाबा, उनके केस लुंचन हो रहे थे। तो केस लुंचन में तो देर लगती ना, तो एक महाराज कितना प्रवचन करेंगे। तो आचार्य विराग सागर जी ने कहा निर्णय सागर से प्रवचन करो। अब बताओ आशी, मुझे इतना भी शऊर नहीं था, इतना भी मैं नहीं जानता था कि क्या कहना पड़ता है। तो निर्णय सागर ने पिच्छी उठाई ऐसे, बोले गुरुजी आप करो, हम सुनेंगे। अब मुझे क्या मालूम ऐसे बोलना पड़ता कि नहीं बोलना पड़ता। उनने तो बोल दिया, अब उन्होंने कहा आप बोलो। तो मैंने भी पिच्छी उठाई, स्वामी नमोस्तु, बोले आप करो हम सुनेंगे। मैंने भी ऐसे बोल दिया। अब मंच था ना, तो वहां तो कुछ नहीं हुआ,
अब बड़े महाराज जी उनको 1.5 घंटा 2 घंटा प्रवचन करना पड़ गए। बोले क्यों? वो केस उल्लंघन चल रहे थे ना महाराज जी के। इसके बाद जब सभा समाप्त हो गई, कमरे में पहुंचे, फिर भाई आया आनंद, बहुत बढ़िया आनंद आया। बोले जाओ हमारे गुरुजी इधर आओ। उन्होंने निर्णय साहब को बुलाया, बोले हमारे गुरुजी इधर आओ। बोले आप करो हम सुनेंगे। तब मेरी समझ में आया भैया बोलना क्या पड़ता है। मैंने फिर वहाँ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा अपने आप। बोले देखो गुरुजी मुझे पता नहीं था, बड़े ने जैसा कहा वैसे हमने कर लिया। उस दिन हमें शिक्षा मिल गई, बड़े कितने ही बड़े हों, करनी अपन को आदर करना है, अकरनी का आदर नहीं करना है। बोले आप करो हम सुनेंगे, तो मैंने भी बोल दिया आप करो हम सुनेंगे। इससे मस्त डांट पड़ी। फिर मैंने कहा आज से आप कभी भी माइक लगवाएंगे ना, अरे कुछ नहीं बनेगा, आपके जय तो बोल दूंगा, पर ये नहीं कहूंगा कि आप करो हम सुनेंगे। इसके बाद जिस भी नए गांव में जाएं, महाराज जी तुरंत भैया लगाओ माइक इनको।